टाइम ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक होते हैं, और वो तारीख कौन सी है? तो तारीख है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहिए चाहे इंडिया में रहिए, इसका ठंडा गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सबको पता है कि जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है और जुलाई के महीने में गर्मी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको साइंस और ज्योग्राफी का एक मैजिक बता रहा हूं। और मैजिक क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक होते हैं। नजदीक का मतलब इनके बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और वो तारीख कौन सी है? तो तारीख है 3 जनवरी। ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और कितना दूर? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, और वो तारीख होगी 4 जुलाई की। 4 जुलाई की। अब एक बात बताइए, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में है तो गर्मी पड़नी चाहिए कि ठंड? और वो तारीख है 3 जनवरी। और पृथ्वी सबसे दूर है तो यहां पर जब दूर है तो ठंड पड़ना चाहिए कि गर्मी? और वो तारीख कौन सी है? 4 जुलाई। है ना मैजिक? इस मैजिक को चलिए सॉल्व किया जाए। आपको ये पता होगा, सोलर सिस्टम, सूर्य और सूर्य का चक्कर लगाते सारे के सारे प्लेनेट यानी कि ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, जो कुछ भी है। तो हमें यह नहीं जानना है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हमें यह जानना है कि वो चक्कर किस तरीके से लगाती है, कैसे लगाती है। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। जैसे कि ये सूर्य अगर मान लिया बीच में है तो पृथ्वी इसका ऐसे चक्कर नहीं लगाती है, ऐसे चक्कर नहीं लगाती है। कैसे लगाती है? सूर्य अगर बीच में है तो पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे 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 लगाती है। इसे एलिप्टिकल रूट कहा जाता है। तो इसीलिए एक कंडीशन बन के तैयार होता है कि भाई एक टाइम पर सूर्य पृथ्वी सबसे नजदीक और एक टाइम पर सबसे दूर। अगर मान लेते हैं कि पास होने की वजह से यहां पे गर्मी पड़ रही होती, चलिए मान लेते हैं ये मैजिक है ही नहीं, यहां पे गर्मी पड़नी चाहिए थी, भले ये 3 जनवरी है तो क्या, लेकिन पृथ्वी के इस छोर से लेकर के इस छोर तक यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर टोटल गर्मी पड़नी चाहिए थी। अच्छा, अगर इस कंडीशन में पृथ्वी पे ठंड पड़नी चाहिए थी और वो कंडीशन भले ही 4 जुलाई का है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर टोटल ठंड पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई। एक टाइम पर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ठंड पड़ रही होती है, उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। ठीक अपोजिट मामला होता है। तो कुल मिला के इतनी बात तो समझ में आ रही है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसका कोई मतलब नहीं कि गर्मी पड़नी चाहिए, और सबसे दूर है तब भी कोई मतलब नहीं है कि वहां पे ठंड पड़ना चाहिए। मतलब किसका है? ये ठंडा और गर्मी होता कैसे है? तो ये होता है सनलाइट से। सारा खेल सनलाइट का है, और वो भी सनलाइट में कैसे? सनलाइट सीधे जहां पड़ेगा वहां तो गर्मी पड़ेगी, और सीधे जहां नहीं पड़ेगा वहां ठंड पड़ेगा। जैसे ये देख लीजिएगा, आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ना झुकी रहे, पृथ्वी को ऐसे ही कर लिया जाए, तो देखिए सनलाइट अगर सीधी यहां पड़ती है तो ये वाला हिस्सा होता है गर्म, लेकिन अब जैसे जैसे तिरछी होती चली जाएगी, जैसे जैसे तिरछी होती चली जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है, उसमें जो हीट है, वो डाउन होता चला जाएगा। ठीक। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सनलाइट गायब हो जाएगी, इस पे पड़ेगी ही नहीं, वहां एकदम बिल्कुल बर्फ होगा, बिल्कुल गर्मी नहीं। तो इसीलिए ये जो दोनों पोल हैं वो कैसे होता है? बर्फ होता है। तो यहां पर पड़ेगी जबरदस्त गर्मी और ये वाले हिस्से पे होगा ठंड। यही काम यहां भी होगा, यही काम यहां भी होगा। अगर मान लेते हैं पृथ्वी झुकी नहीं है तो लाइफ टाइम इस बीच वाले हिस्से पर, इक्वेटर पे गर्मी पड़ती और दोनों तरफ ठंड पड़ती। 6 महीने बाद पृथ्वी घूम करके इधर आ जाती, तब भी कंडीशन वही है। देखिएगा, बीच वाले हिस्से पे हमेशा गर्मी पड़ती और इस वाले हिस्से पे हमेशा ठंड पड़ती ना। पृथ्वी चाहे दूर होती, पृथ्वी चाहे नजदीक होती सूर्य। लेकिन यहां तो मामला उल्टा होता है। जिस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा पड़ रहा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है, जब इधर गर्मी होती है तो उधर ठंडा होता है। तो ये कैसे चेंज होता है? तो ये चेंज ऐसे होता है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी हुई है। जब पृथ्वी ऐसे सीधे थी
तो कंटिन्यू एक पोर्शन पर सीधी किरण पड़ रही थी, लेकिन जब पृथ्वी झुक गई तो ये देखिएगा ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ऐसे झुक गई है। तो अब ये देखिएगा, ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो सनलाइट के सीधे में नहीं आया। सीधे में क्या आ गया, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा था ये थोड़ा सा उभर करके सनलाइट के तरफ आ गया। अब सूर्य की सीधी किरण इक्वेटर पे नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं, बल्कि कहां पड़ रहा, मकर रेखा पर सीधा पड़ने लगा। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी, ये सदर्न हेमिस्फीयर पड़ेगी, दक्षिण गोलार्ध में पड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा देखिएगा सूर्य से दूर चला गया, यहां सनलाइट ऐसे तिरछे निकल जाता है, तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा ठंडा है। इसको ऐसे देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पृथ्वी देखिए ऐसे झुक गई, तो जब ऐसे झुक गई तो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा उभर करके आ गया सूर्य की तरफ। अब देखिएगा ये वाला कंडीशन मैंने बताया था ना कि ये 3 जनवरी वाला कंडीशन है, 3 जनवरी वाला कंडीशन है। अगर इतनी बात किसी को बताया जाए तो सबको यही लगेगा 3 जनवरी ये कंडीशन अगर बनती है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन ना। 3 जनवरी को होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा जो है उभर करके सूर्य के तरफ आ जाता है, तो सनलाइट जितनी भी सूर्य की किरणें वो सीधी किधर पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में गर्मी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य से दूर झुका होता है, तो सनलाइट जो है ऐसे गुजर जाती है, ऐसे गुजर जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा ठंडा होता है। तारीख कौन सी होगी, 3 जनवरी को। 6 महीने बाद ये पृथ्वी घूमते घूमते इधर आ जाती है। तो जो हिस्सा इधर झुका हुआ था जब इस तरफ आ जाएगा तो वही हिस्सा अब सनलाइट की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना सनलाइट की तरफ। अब देखिए जितनी भी सनलाइट है वो किधर पड़ेगी, अब ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। तो जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी, भले ये कंडीशन कौन सा है, ये 4 जुलाई वाला कंडीशन है, 4 जुलाई वाला कंडीशन। सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी है, लेकिन दूर होने से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सनलाइट सीधे पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया कहां है, इंडिया इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा जून जुलाई के महीने में जल रहा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर फिर देखिए सनलाइट से दूर है, सीधी किरण से दूर है, सीधी किरण से दूर है, तो ये वाला हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है कि सबसे दूर है, इसका ठंडा और गर्मी से लेना देना नहीं है। अगर ठंडा और गर्मी से लेना देना होता तो फिर जब पास होती तो पूरी पृथ्वी गर्म होती, जब दूर होती तो पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाती। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये साइंस और ज्योग्राफी का एक मैजिक समझ में जरूर आया होगा। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई की शुरुआत कर रहे होते हैं और ये जब टॉपिक आता है उपसौर और अपसौर का तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 3 जनवरी को पास है तो 3 जनवरी को अपने यहाँ तो ठंडा पड़ता है। दरअसल अगर हम लोग रहते ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में 3 जनवरी को गर्मी पड़ रही होती, 4 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही होती। वहां से बैठकर सोचते, या फिर वहां के जो बच्चे होते वो सोचते हैं तो हाँ ये सही है, बहुत शानदार चीज है। हाँ 3 जनवरी को गर्मी पड़ती है और 4 जुलाई को ठंडा पड़ती है। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में सोचते हैं हाँ यार सही है, लेकिन ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहिए चाहे इंडिया में रहिए, इसका ठंडा गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ठंडा और गर्मी का लेना देना किससे है, सनलाइट सीधी कहां पड़े, जहां पड़ेगी वहां गर्मी पड़ेगी, जहां सीधी नहीं पड़ेगी वहां ठंड पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आज ये साइंस और ज्योग्राफी का मैजिक था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।